यह कहानी भी उस व्यक्ति की है जिसने वह काम किया कि उसका हर किया कार्य एक मिसाल बनता चला गया। यह कहानी है उस इंसान की जिसने सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए हर मुसीबत का सामना किया। 10 अप्रैल 1755 को जोहाना क्रिस्टियाना ने डॉक्टर हैनीमैन को जन्म दिया। उनके पिता का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैनीमैन था। डॉक्टर हैनीमैन ने लिखना पढ़ना अपनी माँ से ही सीखा। आइए देखते हैं इसकी प्रस्तुति। देखो बेटा, आज हम लिखना सीखेंगे। देखो, ये है ए और इस तरह से लिखते हैं बी और इस तरह से लिखते हैं सी। ठीक है, ये लिखना सीखो और बात करो। 12 साल बाद हमारे डॉक्टर हैनीमैन ने स्कूल जाना शुरू किया। वहां वे अपने टीचर्स के बहुत प्रिय बने। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए डॉक्टर हैनीमैन के टीचर सर मुलर ने उनकी फीस भरने का फैसला किया। आइए देखते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो, आइए बैठिए। बताइए कैसे आराम हो? सर, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं हैनीमैन की फीस भरने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं हैनीमैन को स्कूल से निकलवाना चाहता हूँ। अरे गॉटफ्रेड, देखो हैनीमैन पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसे और आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप उसकी फीस भरने में असमर्थ हैं तो कोई बात नहीं, उसकी फीस मैं भर दूंगा। आप उसे स्कूल भेजिए। धन्यवाद सर। सर, लेकिन मैं आपकी किसी प्रकार की मदद नहीं कर पाऊंगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए। 20 साल की उम्र में वे आगे की पढ़ाई के लिए लिप्जिग आ गए। वे अपने पिता की बात हर बात को सिद्ध करो और जो सही है उस पर टिके रहो से बहुत प्रभावित थे। लिप्जिग में वे फ्रेंच और जर्मन पढ़ाते थे और किताबों का अनुवाद भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, इटालियन, अरेबिक, जर्मन, स्पेनिश में करते थे। इतनी किताबों का व्याख्या करने से उनकी समझ और भी बढ़ गई थी। फिर वे लिप्जिग से वियना गए, जहां वे डॉक्टर मॉन्क्वेरिन से मिले, जिन्होंने उन्हें मेडिकल की बहुत जानकारी दी। फिर डॉक्टर हैनीमैन ने एमडी की डिग्री एलार्गन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की। डॉक्टर हैनीमैन ने मेडिकल प्रैक्टिस हेक्सेट में शुरू की। उनकी केमिस्ट्री में रुचि ने उन्हें हेक्सेट से मिलवाया। आइए देखते हैं उनकी मुलाकात। आइए बैठिए। बताइए कैसा है? सर, आप तो हमारे आइडिया में आपसे मिलने आए थे ऐसे ही, और कुछ दवाइयाँ भी चाहिए थी आपसे। बैठिए, मैं दवाई लेकर आया हूँ। जोहाना, बेटा पानी लेकर आना। जोहाना को देखते ही डॉक्टर हैनीमैन को पता चल जाता है कि वही है जिसके साथ वे अपना जीवन जीना चाहते हैं। आइए देखते हैं। हेलो सर। आइए, दोबारा कैसा है? बात ऐसी है कि मैं आपकी दिल को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। जोहाना, लेकर आना। क्या आप भी हैनीमैन को पसंद करती हो? ठीक है, तो मैं तुम दोनों की शादी करा देता हूँ। 17 नवंबर 1782 को डॉक्टर हैनीमैन की जोहाना हेनरिएटा कचलर से शादी
शादी हुई और कुछ सालों बाद उनकी बेटी हेनरिटा पैदा हुई। पर दुर्भाग्यवश हेनरिटा जब बड़ी हुई तो वो एक बीमारी से ग्रसित हो गई। चलिए देखते हैं। बेटा हनीटा अभी तक कुछ ठीक नहीं हुई? इसकी तबीयत तो और बिगड़ती जा रही है। रुको मैं इसे कुछ थोड़ी दवाई दे दूँ। नहीं, कितनी दवाई खाएगी? कोई दवाई काम ही नहीं कर रही है। एक बार वाली दवाई देकर इनको हो सकता है ठीक हो जाए। फिर वो बीमारी जानलेवा साबित हुई और हेनरिटा की मृत्यु हो गई। इससे हैनीमैन सर बहुत दुखी हुए। डॉक्टर हैनीमैन क्यूलेस मटेरिया मेडिका को इंग्लिश से जर्मन में ट्रांसलेट कर रहे थे। तभी उन्हें एक बात खटकी। बहुत सोचने विचारने के बाद डॉक्टर हैनीमैन ने सिंकोना दवाई का स्वयं पर ही प्रयोग किया। अरे ये क्या लिखा है इसमें? सिंकोना पार्क जरूरी है इसलिए ये मलेरिया को ठीक करती है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसको मैं अपने ऊपर प्रयोग करता हूँ और देखता हूँ ये कौन से सिम्टम्स मेरे ऊपर उत्पन्न करते हैं। मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी घबराहट आ रही है। ये सब तो मलेरिया के लक्षण हैं। इसका मतलब अगर ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, मलेरिया के लक्षण उत्पन्न कर रही है, तो हो सकता है एक डिजीज पर्सन को ये ठीक भी कर सकती है। और इसी तरह 1796 में होम्योपैथी की खोज हुई। डॉक्टर हैनीमैन की पहली किताब प्रकाशित हुई जिसका नाम ऑर्गन ऑफ रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग था। अरे ये दवाई तो ठीक नहीं कर रही, मुझे कोई दूसरा उपाय बताओ। मैं एक डॉक्टर हैनीमैन को जानता हूँ जिन्होंने नई चिकित्सा पद्धति की खोज की है। वो इस बीमारी को जड़ से मिटा सकते हैं। आइए प्रिंस, क्या हुआ आपको? अरे डॉक्टर, मेरा एक हाथ और एक पैर पैरालाइज हो गया है। अरे कब से हुआ ये? काफी दिन हो गए इसको। आपके परिवार में और किसी को भी ये समस्या है? नहीं, परिवार में और किसी को समस्या नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं आपको दवा देता हूँ। आप उस दवा को निश्चित रूप से और समय के अनुसार खाइए और मादक पदार्थों से दूर रहिए। ठीक है? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। ठीक है? अरे ये नई दवाई हटाओ, ये कुछ असर नहीं करती है। प्रिंस को दवा का असर नहीं होता है। पुरानी दवाई मुझे जो असर करती है मुझे वही ला के दो। लीजिए। और फिर पुरानी दवा अर्थात शराब का सेवन अरे कर प्रिंस, क्या हुआ? क्या हुआ प्रिंस? मृत्यु हो लगता है प्रिंस की मृत्यु हो गई। जहां एक तरफ डॉक्टर हैनीमैन अपने सवालों का जवाब पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोग उनको रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इसके 6 महीने बाद प्रिंस स्वाजनबर्ग की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद हैनीमैन की प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई। अरे ये होम्योपैथिक दवा तो बहुत धीरे काम करती है। ये मीठी गोलियों से कुछ नहीं हो सकता। होम्योपैथिक दवाइयाँ तो पेड़ों और पत्थरों से बनती हैं, ये क्या किसी इंसान को ठीक करेंगी? होम्योपैथिक दवाइयाँ हमारे आसपास की चीजों से बनती है, इसलिए उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। जो दवा बीमार को ठीक और ठीक को बीमार कर सकती है, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि ये दवाइयाँ बीमार को ठीक करती हैं, बीमारी को नहीं।
कर देती हैं। इसके कुछ समय बाद डॉक्टर हनीमैन को कॉटन से खत आया। आइए देखते हैं इस खत में क्या लिखा हुआ था। Finally, I got selected. 48 सालों तक होम्योपैथी का विकास होता रहा। सब सही चल रहा था कि एक दिन उनकी पत्नी जोआना की मृत्यु हो जाती है। 1834 में एक दिन मैरी मेलेनी डी हेवेली डॉक्टर हैनीमैन से अपनी स्किन डिजीज का इलाज हेतु आती है। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर देखिए ना, मेरे हाथ में क्या रैशेस हो गए, बड़ी खुजली भी आ रही है। ये तो आम बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कुछ दवाइयाँ देता हूँ, आप उसको समय के साथ खाइए और अगर कोई परेशानी होगी तो 3 दिन बाद वापस आइए और मुझे। थैंक यू डॉक्टर। सन 1835 में उन्होंने मैडम मैरी से शादी कर ली और वे पेरिस में आकर बस गए। वहां उन्होंने नाम, पैसा, शोहरत सब हासिल किया। वो कहते हैं ना, अच्छा समय किसी को भी वर्षों तक जीवित रख सकता है। बेशक डॉक्टर हनीमैन आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी शिक्षाएं और उनकी शख्सियत उनकी चिकित्सा पद्धति के जरिए आज भी हमें राह दिखाती है। इन सब से हमें एक ही सीख मिलती है कि always prepare, that is dare to be wise। चलो आगे चले जाओ।